नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित कुशवाहा आपके साथ। अभी हम मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पटना में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता व बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, सबसे पहले हल्ला बोल टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले बधाई आपको, आप सब प्रचंड लोग बहुमत के साथ बिहार में आए हैं। आप सब लोगों को बधाई और विशेषकर बिहार की जनता को बधाई, जिनका समर्थन मिला है, जिन्होंने विश्वास और भरोसा जताया है एनडीए के ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर। एग्जिट पोल के अनुसार 17 कंपनियों ने जब एग्जिट पोल अपना जारी किया द्वितीय मतदान के बाद, तब वहां पे एनडीए की सरकार तो बनती नजर आ रही थी, लेकिन इतने प्रचंड बहुमत के साथ बन रही थी, ये लगभग किसी ने नहीं दिखाया था। तो क्या इसका उम्मीद बीजेपी वालों को था? देखिए, हम लोग पहले से चुनाव की तैयारी किए थे। हम लोगों ने क्या कहा था, 2025 225। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो हम उससे पीछे रह गए हैं। लेकिन चुनाव के बाद, मतदान के बाद जिस प्रकार से जो है से एग्जिट पोल आए थे, तो एग्जिट पोल हर समय सही नहीं निकलता है, उतरता है। वो तो अंदाजा लगाते हैं, वो देखते हैं कि जनता का क्या मूड है, उसके अनुसार जो है से वो सब लोग दे रहे थे। एक आध जो है से देने का काम भी किया था कि हो सकता है जो है से इससे ज्यादा भी सीटें आ सकती है। लेकिन मुझे भरोसा था जनता पर, बिहार की जनता पर, और खास कर करके महिला वर्ग की जो मतदाता है, 9% ज्यादा मतदान की, तो उन महिलाओं के ऊपर भरोसा ज्यादा था कि महिलाएं जब तय करती है तो किसी का बात नहीं सुनती है, और उनको जो है उनके लिए जो काम करेगा, सबसे भरोसे का प्रतीक जो है से महिला होती है। तो उनको लगता है कि बिहार अगर बदल रहा है, बिहार विकास कर रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है और हमको सुरक्षा और संरक्षा दे रहा है, हमारी चिंता कर रही है, तो ऐसी सरकार को ही जो है से मजबूती के साथ लाना, ये महिलाओं ने जो है से पूरी तरह से एकदम कह सकते हैं कि अंदर से मजबूती के साथ कटिबद्ध होकर करके उन्होंने तय किया था। इसलिए वो ज्यादा वोटिंग करने के लिए निकली, और वोटिंग के साथ साथ एक पक्षीय वोट एनडीए के पक्ष में कह सकते हैं कि उन्होंने दिया है, जिसका नतीजा इस प्रकार का आया है। ये जो है से ये जो मैंडेट मिला है आप लोगों को, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी बिहार में, और आपके सहयोगी जो हैं दूसरे नंबर पे हैं जो जेडीयू हैं, तो ये 10,000 रुपए जो महिलाओं के खाते में जो गया है वो काम कर गया, या बिहार में 5 वर्षों का जो आपका, देखिए, सारा सम्मिलित प्रयास है, सारा सम्मिलित प्रयास है। हर चीज केंद्र से जो है से हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार विकास के लिए जो है से यहाँ योजना देने का काम, करने का काम उन्होंने किया है। बिहार की एक एक विकास की जरूरतों को पूरा करने का काम किया। 14 से पहले जो सरकारें होती थी केंद्र में बैठी, वो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करती थी, बिहार की योजनाओं को रोकने का काम करती थी, बिहार के लिए जो हक बनता था वो भी देने का काम नहीं करते थे। लेकिन 14 से जैसे ही एनडीए की सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो उन्होंने पहले ही 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने का काम किया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जितनी आवश्यकता, जितनी जरूरत बिहार के विकास के लिए होगा, वो सब हम पूरा करेंगे। बिहार पिछड़ा राज्य है, इसके पिछड़ेपन को हम समाप्त करने का काम करेंगे। मेरी विशेष नजर इस बिहार के ऊपर होगी। और एक तो नीतीश कुमार जी का साथ उनको मिल गया, डबल इंजन की सरकार। अगर कोई राशि दिया जा रहा है तो उस राशि का सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग नहीं हो। ये जो राशि आप लोगों ने जमीन पर उतारे, तो वो काम नीतीश कुमार जी विकास पुरुष के रूप में उस काम को कर रहे थे भली भांति। एक एक चीजों की आवश्यकताओं, कहां कहां जरूरत है, उन जरूरतों को पूरा करने का काम। तो पैसे की कमी नहीं, और दूसरा उस पैसे का सदुपयोग करना। तो ये सम्मिलित तरीके से प्रयास था केंद्र और राज्य सरकार का, जिसके कारण इस प्रकार का हुआ। हम काम कर रहे थे तो जनता तो भरोसा करेगी, चाहे महिलाओं के लिए आरक्षण देने की मामला हो, महिलाओं को डोमिसाइल नीति देने का, महिलाओं को पढ़ाई के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना, ये सारी चीजों का था। उसके अलावा जीविका दीदियों को जो है से उनको स्वरोजगार तैयार खड़ा करने के लिए उनको बनाने का काम। अब ये जीविका जो है से ये हमारे राज्य की उपज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो जीविका को खड़ा करने का काम किया, अब वो पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगा कि यह बेहतर काम हो रहा है, महिलाओं के बीच में महिलाओं को जागरूक करने का, उनको खड़ा करने का,
उनको एक साधन संपन्न बनाने का काम इसके माध्यम से किया जा रहा है, तो उसको पूरे देश के अंदर में जो है लागू करने का काम, अपनाने का काम किया गया है। तो ये सारे चीज थे। अब मुख्यमंत्री जी ने 10,000 रुपया महिलाओं को जो है से उनको देने का काम, 10,000 पे ही जन सुराज के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं उदय सिंह जी ने आरोप लगाया है कि ये जो महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया, ये वर्ल्ड बैंक से एक फंड आया था, उसमें से 14,000 करोड़ रुपया महिलाओं के खातों में डालने का काम किया है ये चुनाव से पहले। अरे काम तो होगा ना, कोई पैसा आएगा तो पैसा किसके लिए आएगा? लूटने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, घोटाला करने के लिए, बंदरबाट करने के लिए, कि उस पैसे का सदुपयोग करने के लिए, आम लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए, उनके जीवन को बदलने के लिए, बिहार के विकास के लिए। अगर बिहार के विकास में उन महिलाओं की बड़ी भूमिका बन रही है तो उसमें उनको अपने पैरों पर खड़ा होकर करके अपने परिवार का, कहा कि गरीब महिलाओं का वोट खरीद लिए हैं 10,000। अरे गरीब महिलाओं को खड़ा करना, उनको स्वरोजगार देना, उनको अपने पैरों पर अपने परिवार के लिए एक साधन संपन्न बनाना, ये कोई गलत बात है क्या? नाजायज बात है क्या? यही तो सरकार का काम है, जिम्मेवारी है। सरकार अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रही थी कि हर जो है से दबे कुचले, शोषित, कमजोर, गरीब, अति पिछड़े जो अंतिम पायदान पर रहने, उनके जीवन को ऊपर उठाना, इसके लिए तो योजना बनाना, उन योजनाओं को सफलीभूत करना। तो इस काम में उन महिलाओं की आवश्यकता थी, जरूरत थी, बिहार के विकास में, बिहार को आगे बढ़ाने में, उसको जो है से हम खड़ा कर सके, जो अपने परिवार को जो है से साधन संपन्न बना सके, उनके सहयोग कर सके, एक जो है से आय के स्रोत के रूप में। तो इसके लिए जो है से हम लोगों ने काम किया। अगर हम जो गरीब महिलाएं, गरीब कह सकते हैं कि जो ऐसे घरों के अंदर में जो उपभोक्ताएं थे बिजली के, उनको अगर जो है से 1,80,00,000 जो उपभोक्ता थे डोमेस्टिक यूज करने वाले बिजली के, उन सबको जो है से 125 यूनिट फ्री, उसमें लगभग 1,40,00,000 घरों को जो है से पूरी तरह से जीरो बिल हो गया। उनका जो है से बिजली का बिल जो लगभग 125 यूनिट तक खर्च करते थे, उनका जीरो हो गया। तो वो लोग क्या जो है से सरकार को देंगे? जो उनकी बिजली को काट दिया था, उनको अंधेरे में रखा था, उनके घरों में कभी रोशनी नहीं पहुंचने दिया था, वो किसके साथ खड़ा होंगे? जिनको बिजली मिला और बिजली भी मुफ्त में मिलने लगा। दिल्ली में राहुल गांधी ने अभी एक समीक्षा बैठक की आज, और उन्होंने कहा कि वोट चोरी हुई है बिहार में और 15 दिनों के भीतर मैं इसका साक्ष्य लोगों के सामने, जनता के सामने प्रस्तुत करूंगा। वो तो हर समय साक्ष्य देते रहते हैं। उनका साक्ष्य जो है से उसी प्रकार से, कभी जो है से बम फोड़ते हैं, कौन एटम बम और कौन प्रकार का बम, और सब हाइड्रोजन बम, और वो सब फिनिश हो जाता है। वो जो है कहते हैं ना कि वो बम जो है से वहीं फुस हो जाता है। तो उनका सारे दावे प्रतिदावे जितने प्रकार की बात करते हैं उसमें कोई दम नहीं रहता है। वो उसी प्रकार से जो है जैसे हाइड्रोजन बम फुस हो गया, तो उसी प्रकार का अभी SIR पर आए थे, आंदोलन कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, और कुछ नहीं निकला। बिहार की जनता ने उनको सीधे नकार दिया, उनको बता दिया कि किसी का वोट, एक वोट भी जो है से कोई कटा नहीं। हर व्यक्ति की वोट देने का अधिकार जो था, उसको चुनाव आयोग ने उनको जो है से उस वोटर लिस्ट में शामिल रखा। उसमें कहीं नहीं, जो गलत वोटर था उसको हटाया गया। तो ये जो है से दावे प्रतिदावे इस प्रकार का करेंगे, उसमें कोई दम नहीं है, कोई चोरी नहीं। जनता का विश्वास और भरोसा जीतिए, जनता के बीच में जाइए, जनता का काम कीजिए। जनता जब आपका साथ देगी तभी जीतिएगा। जनता का बिना साथ के जो है से केवल आरोप लगा करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। एक अभी राजद की नेत्री और लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया है, और वो बोल रही हैं कि मैं पार्टी और परिवार दोनों से अपना नाता तोड़ रही हूं, और इसके जिम्मेवार जो हैं अपने ही पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद संजय यादव पर एक रमीज पे लगाया है। देखिए, वो राजद पारिवारिक पार्टी है, पूरा परिवार के इर्द गिर्द घूमता था। अब एक संजय यादव पता नहीं हरियाणा का कहां से आकर करके और तेजस्वी यादव को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। जैसा चाहता है, जिस प्रकार से चाहता है उसी प्रकार से तेजस्वी कर रहे हैं। कौन सी उसमें जो है से इस प्रकार का मोह जो है से उसमें जो है से उसने दिखाया है या समाया है कि उसके अलावा कुछ बुझता नहीं। अपने परिवार से भी, सभी लोगों से धीरे धीरे जो है से उनको अलग कर दिया। तेजस्वी की पूरी दादागिरी, परिवार के अंदर में भी परिवार
को किनारे धीरे धीरे लगा कर करके और पार्टी के ऊपर एक तरह से कब्जा, अपने भाई को भी अलग कर दिया। मीसा भारती की चलती थी वो भी समाप्त हो गया। लालू राबड़ी को भी जो है से कोई बात नहीं चलने लगी, वो लोग भी जो है से निसहाय टाइप से हो गए पीछे पीछे चलने को। तो कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार रोहिणी आचार्य भी बड़बोली पर थी, लगातार जो है से कुछ ना कुछ ऐसे इस प्रकार की बातें बोलती रहती थी। अब उनको जो है से संजय यादव ने उनकी औकात बताने का काम किया है, तो अब जो है से आरोप लगा रहे हैं। तो आरोप लगाते रहिए, पहले आप परिवार को एक नहीं रख सकते हैं। परिवार में इस प्रकार का बिखराव रहेगा तो आप बिहार को जो है से बदलने की, बिहार को संवारने की बात करने वाला जो है से कौन व्यक्ति? बिहार बदलने का मतलब आप बिहार को कब्जे में लेकर के फिर परिवार को स्थापित करना, तो ये जो है से न कर सके। तो अब जो है से आप जो है से अब समाप्ति की ओर है ये पार्टी पूरी। अब महागठबंधन में भी जिस प्रकार से दादागिरी तेजस्वी ने चलाया, तो ये साफ होना पूरी तरह से कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं जो है से भाषा में कि सुफड़ा सा। तो यही हो गया जो है से ये 2010 की वाला का 2010 में भी इसी प्रकार का हुआ था। तो काम करने वाला का 2015 में अगर वापस हो गए थे वो, तो नीतीश जी का साथ मिला था। 2020 में अगर जो है इससे कुछ सीटें अधिक आ गई तो थोड़ी सी हमारी महागठबंधन की गलतियां थी, न तो उस समय भी यही स्थिति रहती। अगर हमारी जो है से गठबंधन एकजुटता रहेगी तो इसी प्रकार का प्रदर्शन इस बिहार के अंदर में होता रहेगा। उनके ऊपर कोई भरोसा बिहार की जनता आपने बोला कि 2015 में नीतीश कुमार जी की वजह से उनकी सीट आ गई, तो कहीं ना कहीं देखने हम समझ रहे हैं कि जो बिहार की जो राजनीति है वो नीतीश कुमार के बिना अधूरी है। मेरे सम्मिलित प्रयास है ना, नीतीश जी तो हैं ही विकास पुरुष के रूप में, एक बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में, उनके मुख्यमंत्री के तौर पे जो परफॉर्मेंस है, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, किसी प्रकार का परिवारवाद का आरोप नहीं है, और दिन रात जो है से बिहार के विकास के लिए काम करना। और अब तो जो है से उनका नीतीश कुमार जी के साथ जो है से मोदी जी का था, और उनकी जो है से डबल इंजन की सरकार भी हो गई, और उनके काम करने की जो है से जो क्षमताएं हैं या कह सकते हैं काम करने के तरीके हैं, उन सब में जो है से और जो है से उसमें जुड़ाव हो गया, लगाव हो गया मोदी जी का साथ मिलना। तो अब और बेहतर हो गया सरकार। अब जो है से इस सरकार से जो है से जितनी आशाएं अपेक्षाएं जो है से राज्य की जनता की, उससे कहीं ज्यादा हम सब लोग काम करने वाले हैं। जब दो दो व्यक्तियों का, एक दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, सबसे चर्चित व्यक्ति और सबसे पॉपुलर व्यक्ति, और एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार की जनता के इच्छा आकांक्षा के प्रतीक व्यक्ति, तो ये दोनों का साथ मिलकर करके अब बिहार के बदलाव के लिए एक नई गाथा का शुरुआत एक तरह से कह सकते हैं कि करेंगे, और आने वाले समय में एक अलग रचना बिहार की बनेगी इस जो है से एनडीए की सरकार के माध्यम से। एक अंतिम सवाल प्रेम रंजन जी, बिहार में एनडीए एकदम प्रचंड बहुमत के साथ जीत चुकी है, 2-4-5 दिनों का समय है, सरकार का भी गठन हो जाएगा, सरकार बन भी जाएगी, तो क्या इसमें फिर से नीतीश 25 से 30 फिर से नीतीश, या फिर अभी संशय है? अरे भाई, हमारे अमित शाह जी ने बोला था कि ये विधायक दल का मीटिंग में तय होगा कौन मुख्यमंत्री होगा। ये तो नियम है ना कि विधायक जो चुन के आते हैं वो चुनते हैं, लेकिन हमारी सरकार जो है से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में थी, हमारी सरकार अभी भी चल रही है नीतीश जी के नेतृत्व में, और जो हमारी जीत हुई है ये मोदी और नीतीश का नेतृत्व का प्रतिफल है। तो आगे भी जो है से जो सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे ना। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं ना कि ये सरकार जो वर्तमान सरकार है यही एनडीए की सरकार रहना है, और जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। चलिए, तो आपने सुना बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन जी को, इन्होंने सारी मुद्दाओं पर बहुत प्रखरता से जवाब दिया, और इसके साथ ही वो कहा कि बिहार में प्रचंड बहुमत जो आई है इसका आकलन इन लोगों को पहले से था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहेंगे, इस पे बोले हैं कि इनका कहना है कि अभी भी विधायक दल का मीटिंग होगा, उसमें तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो क्या आपको क्या लगता है कि अभी भी मुख्यमंत्री के दावेदार जो नीतीश कुमार है उन पे अभी भी संशय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल।